पेंटिकोस्ट की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम पेंटिकोस्ट की आराधना को मिलकर के प्रारंभ करते हैं और अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए हम प्रारंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 1, गीत नंबर 424 की किताबों में से आप निकाल सकते हैं। पहला गीत जो कि है गीत नंबर 440 440। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के समीप आकर अपने पाप स्वीकार करें और उसी से अपने पापों के क्षमा का अंगीकार करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करूंगा। एक साथ अपने पापों को अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम धर्मपापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। तू जिसने अपने पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का पालन करें, जिससे
तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा मैं तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज पेंटेकोस्ट का पर्व है और आज के दिन के लिए पेंटेकोस्ट के रविवार के लिए ठहराया गया इंट्राइट का पाठ जो गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 76 पर हमें मिलता है। गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 76 पेंटेकोस्ट का पर्व। प्रभु का आत्मा संसार को भरपूर करता है। हालेलुया। धर्मी लोग आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंदित और मग्न हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा
विश्वासी लोगों के हृदयों को पवित्र आत्मा का प्रकाशन भेजने के द्वारा प्रकाशित किया है, उसी आत्मा के द्वारा ये वर दे कि हम सब बातों को ठीक रीति से जांचें और शांति में सदैव आनंद करें। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। पेंटिकोस्ट की आराधना के लिए कराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। पुराने नियम का पाठ इस वक्त पढ़ा जाएगा। आज पेंटिकोस्ट के रविवार के लिए कराया गया पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है यशायाह नबी किताब, उसका 44वां अध्याय और 1 पद से लेके 6 पद तक। यशायाह नबी किताब उसका 44वां अध्याय और 1 पद से लेके 6 पद तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को चलें। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, वो यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशुए, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उस मजनों की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के आसपास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इज़राइली बताएगा। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर और है ही नहीं। परमेश्वर अपन के वचन पर आशीष देगा। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए हैं पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे। प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेके 18 पद तक। प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय, पहले 18 पदों को हम पढ़ेंगे। आज का पत्री का पाठ जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 2 पद 1 से 18। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती और दिखाई दी और उनमें से हर एक पे अवतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पारसी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश के जो पुराने के आसपास हैं, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 में से खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है, परंतु यह वह बात है
जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ आज का पत्री का पाठ समाप्त होता। आइए हम दूसरा गीत नंबर 198 अपने गीत की किताबों में से निकाले, गीत नंबर 198 198 हम मिल करके गाएंगे। पवित्र सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। मंडली खड़े होकर आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं और हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 23 पद से लेके 31 पद तक, अंतिम पद तक इसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 23 पद से लेके 31 अंतिम पद तक रेवल्यूशन इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 से लेके उसकी अंतिम भी आयत तक, जहाँ परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जानता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते
तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। ये आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को अंकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जिसने पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा और पाप के अधिकार में मुक्त हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 222 गाएंगे। गीत नंबर 222। Yeah.
सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया कि आज सागर की इस कलीसिया में मैं प्रभु के वचन से बातचीत कर सकूं। साथ ही मैं कलीसिया के पासवान जयंत मैथ्यूज का एवं दूसरे पासवानों का, साथ ही पास्टरल कमेटी के सभी तमाम सदस्यों का एवं कलीसिया के सारे सदस्यों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं आज आपकी कलीसिया में प्रभु के वचन से बातचीत कर सकूं। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर किस तरह से बीमारी का हैवानियत रूप हम देख रहे हैं और किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में और तमाम दवाइयों के अभाव में, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, और किस तरह से इस महामारी के बीच में भी प्रभु अपने वचन से हमें किस तरह से हिम्मत देता है, किस तरह से वो हमें अनुग्रहित करता है, किस तरह से हमें आशीषित करता है और किस तरह से हमें बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। प्रभु का वचन जब भी हम पढ़ते हैं और हर बार हमसे नई तरह से प्रभु हमसे बातचीत करता है। आज मैं आपके सामने आपसे भजन संहिता का पहला अध्याय से प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है या क्या बातचीत करता है, हम आज ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पहला अध्याय संडे स्कूल से हम लोग पढ़ते हैं और तमाम लोगों ने इसको बाय हार्ट करके रखा है, इसको याद करके रखा है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और हमारी कलीसियाओं में और अनेक सभाओं में हमने कई बार इस अध्याय से सुना है, समझा है और हर बार प्रभु हमसे अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। और प्रभु के वचन की खासियत यह है कि जब भी हम प्रभु के वचन में से सुनते हैं, चाहे हमने पहले क्यों ना कई बार उसी अध्याय में से पढ़ा है या उस अध्याय में से सुना है या मनन किया है, मेडिटेट किया है, हर बार प्रभु का वचन हमसे नई तरीके से बातचीत करता है और नई तरीके से बातचीत करने के साथ साथ हमें नई आशीषों से हमें नवाजता है, नई शक्ति हमें प्रदान करता है, नया अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। और यही सुंदरता है प्रभु के वचन की कि हर वक्त हमें बल, नए तरीके से बल प्रदान करता है। और आज भी हम देखेंगे कि प्रभु अपने वचन से हमें किस तरह से शक्ति प्रदान करता है, आशीषित करता है और अनुग्रहित करता है। आइए भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला पद 1 से लेके 3 पद तक, भजन संहिता पहला अध्याय उसका 1 से लेके 3 पद तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने की वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं रविवार की इस शांतता में, सवेरे की शांतता में। प्रभु जी तेरे चरणों पर आकर प्रभु जी तेरे तेजस सिंहासन की ओर देख तेरी स्तुति और आराधना करने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हम कलीसिया में फिजिकली नहीं जा सकते, व्यक्तिगत तौर पर नहीं जा सकते, लेकिन हम घर बैठे इस मीडिया के द्वारा, इस मीडिया के जरिए हम तेरी अगुवाई में प्रभु जी, तेरी प्रार्थना में हम सब उपस्थित होने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ये स्वतंत्रता जो तूने हमारे जीवन में दी है प्रभु जी। हमें दुख है कि प्रभु जी हम कलीसिया नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी तेरी आराधना करने का जो भी माध्यम तूने हमें दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कितने ही लोग आज प्रभु जी कलीसिया जाने से और इस मीडियम के द्वारा भी प्रभु जी तेरी प्रार्थना करने में प्रभु जी आज भी प्रभु जी असहाय हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी प्रभु जी तूने हमें यह मौका दिया, यह अवसर प्रदान किया, यह स्वतंत्रता दी, उसके लिए तुझे धन्यवाद प्रभु जी। आज की इस
शेयरिंग को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और प्रभु जी इस मीडिया के द्वारा सुनने वाले तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अवसर उनके जीवन में तूने प्रदान किया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है प्रभु जी कि आज वो इस वचन को सुन रहे हैं, बल्कि यह तेरा एक प्लान है, एक पर्पस है प्रभु जी, तेरा एक प्लान है प्रभु जी, और तेरी एक युक्ति है जिसके द्वारा तूने हम सबको प्रभु जी यह वचन सुनने के लिए एकत्रित किया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सबके हृदय को वहां से खोल प्रभु जी, और तेरे वचन को ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और साथ ही अपने आप को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे शरीर को, मेरे हृदय को, मेरी जुबान को अपने नियंत्रण में ले, और जैसा तू चाहता है प्रभु जी वैसा हमसे बातचीत कर, और जैसे हम अभी हैं वैसे नहीं, परंतु प्रभु जी तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी तेरे वचन से बल पाकर, आशीषित होकर, अनुग्रहित होकर दुगने मन से प्रभु जी अपने कार्यों में और अपने परिवार के साथ रहने पाए प्रभु जी, इस समाज के बीच में रहने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तूने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और यहां हम देखते हैं कि भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला पद एक चेतावनी से शुरुआत होती है, और प्रभु यहां हमको एक चेतावनी देता है, और वो चेतावनी यह है कि प्रभु यहां कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां परमेश्वर हमसे तीन चीजों के बारे में बातचीत कर रहा है। सबसे पहला वो कहता है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरा ठट्ठा करने की मंडलियों में न बैठता, और तीसरा पापियों के मार्ग में न खड़ा होता। पहला, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में न खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में न बैठता। तो पहला चलना, दूसरा खड़ा होना, तीसरा बैठना। अगर आप अपने साथियों के साथ, कैसे भी आपका झुंड है, अगर उसमें चलते हैं तो उनके साथ खड़े होने में बाध्य होते हैं। जब आप उनके साथ खड़े होने में बाध्य होते हैं तो आप उनके साथ बैठते भी हैं। तो पहले ही पद में वो चेतावनी जो प्रभु हमको दे रहा है, उसमें थिंग्स ऑफ ओमिशन, कि क्या चीज हमको नहीं करना है। द थिंग्स ऑफ, पहले दो चीजें इसमें प्रभु हमसे कह रहा है कि थिंग्स ऑफ ओमिशन, जो चीज हमें छोड़ना है, एंड थिंग्स टू बी कमिटेड, जो चीज हमें करना है। तो जो चीज हमें छोड़ना है उसके बारे में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, और कह रहा है कि न तो दुष्टों की युक्ति पर हमें चलना है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, और न ही ठट्ठा करने वाले, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, दूसरों का बुरा भला बोलने वाले लोगों के साथ, न तो उनकी मंडली में हमें बैठना है। ऐसे लोगों के साथ जब हम न चलते, न खड़े होते, और न जब हम बैठते हैं। और साथ ही दूसरे पद में प्रभु कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर के नियमों में मनन करता है, जो परमेश्वर के नियमों में प्रसन्न होता है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। और परमेश्वर की व्यवस्था, उसके लॉज, जो परमेश्वर ने जो चीज हमसे करने के लिए कहा है, उस पर जब हम मनन कर उस पर विश्वास करते हैं, तो तीसरे पद में देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। तीसरे पद में परमेश्वर हमसे वादा करता है। क्या वादा, क्यों वादा करता है, किस लोगों के लिए वादा करता है? उन लोगों के लिए कि अगर हम जब लोगों के ऐसे दुष्टों के साथ न चलना, पापियों के साथ न खड़े होना, और ठट्ठा करने वालों के साथ जब हम न बैठे, और साथ ही जब हम उसकी व्यवस्था, उसके वचन पर हम मनन करें, और उसके वचन से, उसकी बताई हुई चीजों से अगर हम प्रसन्न रहते हैं, दिन रात उस पर मेडिटेट करना और उसकी व्यवस्था से अगर हम प्रसन्न रहते हैं, तो परमेश्वर का वादा तीसरे पद में परमेश्वर हमसे कहता है। व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड? परमेश्वर का वादा है कि वह व्यक्ति जो पहले और दूसरे पद में जो चीज छोड़ने के लिए कही है उसको छोड़ता, और जो चीज करने के लिए कही है दूसरे पद में अगर उसको करता है, तो वह उस
वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मैं अंग्रेजी में भी इसको पढ़ूंगा। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. बहुत ही सुंदर वचन और बहुत ही शानदार प्रॉमिस परमेश्वर का, कि जो चीज परमेश्वर ने हमें पहले पद में छोड़ने के लिए कही है, अगर हम उस चीजों को छोड़ते हैं और साथ ही उसके दूसरे पद में जो चीज परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है कि उसके वचन पर मनन कर, उसकी व्यवस्था से अगर हम प्रसन्न रहते हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन कर, उसकी व्यवस्था से अगर हम प्रसन्न रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, या जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, और अपनी ऋतु में वो फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। एक सुंदर कंपैरिजन, एक सुंदर कंपैरिजन प्रभु हमारे मनुष्य की तुलना परमेश्वर यहां एक उस वृक्ष से कर रहा है जो कि नदी के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष की तुलना जो कि किसी तालाब के किनारे या किसी छोटे पानी, जहां पानी का ठहराव है उसकी जगह, या किसी समुद्र के किनारे नहीं, परंतु बहती हुई नदी के किनारे। और परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे बहुत जगह, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक हम देखते हैं कि बहुत जगह परमेश्वर ने मनुष्य की तुलना कई चीजों से करी है। और जहां जहां परमेश्वर ने अपने वचन में मनुष्य की तुलना किसी और चीज के साथ करी है, मेरा एक अंदर ही मेरे एक उत्साह जागता है कि ऐसी क्या खासियत है उस चीज में जिसमें परमेश्वर ने हमारी तुलना उस पर्टिकुलर उस चीज से करी है। और इसी तरह यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी तुलना की है एक वृक्ष के साथ में जो कि बहती नाली के किनारे, बहती नदी के किनारे लगाया गया है। तो मेरी उत्सुकता जागी कि मैं इस ऐसे वृक्ष के बारे में जो कि नदी के किनारे है उसके बारे में और पता करूं। और मैंने उसके बारे में पता किया और जानकर मुझे हृदय को इतनी संतुष्टि मिली, इतनी शांति मिली कि लगभग 4000 साल पहले लिखा गया यह वचन आज भी कितना परफेक्ट अपनी जगह पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वृक्ष के समान जो कि नदी के किनारे लगाया गया, और नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष की जो विशेषता होती है वो मैं आपको बताता हूं कि नदी के किनारे जो वृक्ष लगता है उसकी जड़ें जो होती है वो नदी के बगल से होती हुई नदी के सतह में जाती है, और नदी का बहता हुआ पानी नदी के इर्द गिर्द की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को साथ लेकर बहता है, और नदी के तलुए में भी जो मिट्टी रहती है उसको भी साथ लेकर जब उसका प्रवाह तेज होता है तो वो नदी के तलुए में जो जमी हुई मिट्टी है उसको भी साथ लेकर बहता है। और नदी के तलुए में, नदी के बेस में ये जो मिट्टी जो बहते हुए पानी के साथ में बहती है, ये नदी के किनारे वर्षों से पड़े पड़े ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी में बदल जाती है। और नदी के तलुए में पाए जाने वाली मिट्टी दुनिया के सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है, सबसे मैन्यूअर वाली, खाद वाली मिट्टी कहलाती है, जिसमें नेचुरल खाद होता है। और नेचर का वो खाद जब इस मिट्टी में से मिलता है, इस मिट्टी में बनता है, और जब ये पेड़ जो कि नदी के किनारे लगाया गया है, इसकी जड़ें जब इसके सतह पर जाती है तो इसकी सतह में जमी हुई ये मिट्टी जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी सारी विशेषताओं को सोख कर इसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वो उस वृक्ष को भी मजबूत करता है। और उस वृक्ष को मजबूत कर कर वो वृक्ष अपने आप को इतनी अच्छी तरह से नदी के किनारे पकड़ लेता है
ताकि जब भी उस नदी में बाढ़ आती है या तेज आंधी चलती है, सारे पेड़ मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन नदी के किनारे लगने वाला वृक्ष झुकता जरूर है, मुड़ता है, लेकिन उखड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें उस नदी के बहते हुए पानी के सतह में, उसके तलवे में जो मिट्टी जमी है, उस तहां तक पहुंचकर उस मिट्टी के सारे गुणों को खींचकर अपने लिए जो जरूरी पोषक, उसको फलने फूलने के लिए जो जरूरी मिनरल्स होते हैं और जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको उस मिट्टी में से खींचकर अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, अपने आप को सुदृढ़ बनाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे पेड़ जो नदी के किनारे लगते हैं, वह तेज आंधियों में भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष वचन जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पेड़ भले ही सूखा पड़ जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए, लेकिन नदी का तलवे में हमेशा गीलापन बना रहता है। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कितने ही साल, 2 साल 3 साल भी अगर पानी न गिरे तो भी नदी के तलवे में वो नमी बनी रहती है। और यह वृक्ष जिसकी जड़ें उसकी सतह तक गई हैं, यह वृक्ष जिसने अपनी जड़ों को उसके नीचे तक ले जाने में सामर्थ्य पाई है, वो उसकी तह तक जाकर उसके गीलेपन को उसमें से सोख कर, उस मिट्टी के मिनरल्स को सोख कर अपने आप को और शक्तिशाली और फलदार बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है कि यह बताता है कि वह वृक्ष भले ही वहां सूखा पड़ जाए, लेकिन उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और वह अपने ऋतु में फलता रहेगा। हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वां अध्याय का 7वां और 8वां पद भी हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 7वां और 8वां पद, और मैं यहां पढ़ूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, 17वां अध्याय का 7वां, यिर्मयाह की पुस्तक, माफी चाहूंगा वरना गलत हो गया जी। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 7वां और 8वां पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा। ध्यान से सुनिएगा, 8वां पद कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी, ध्यान से सुनिए, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर तरीके से यहां कहता है कि परमेश्वर हमारी तुलना उस वृक्ष के समान कर रहा है। यहां यिर्मयाह ने और आगे बात कही है, भजन संहिता के आगे, और परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने जो चाहता है वो उसके बारे में कहा है कि हम अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते और परमेश्वर को अगर अपना आधार मानते हैं, तो हम उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और धूप होगी तो भी उसको न लगेगी, और आगे उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। कितना सुंदर। और हमारी जब तुलना परमेश्वर इस वृक्ष से करता है, तो देखिए कैसे हम परमेश्वर पर हम भरोसा कर इस आशीष को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, इस वादे को, इस प्रॉमिस को जो परमेश्वर ने हमसे की है, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि हम उस वृक्ष के समान होंगे, कि हम उस नदी के किनारे रहेंगे, और हमारे जीवन में कितनी भी आंधी आए, हमारे परिवार में कितना भी बड़ा तूफान आए, लेकिन हम हिलेंगे डुलेंगे लेकिन उखड़ेंगे नहीं, हमारा परिवार बिखरेगा नहीं, और
बिखरेगा नहीं, और साथ ही हमारे परिवार में कोई घटी नहीं होगी, और साथ ही हमें उस धूप की भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो धूप हमें नहीं लगेगी। हमारे परिवार का एक भी पत्ता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे के बच्चे, वो हमारे परिवार के पत्ते हैं, वो एक भी पत्ता मुरझाएगा नहीं। और हमारा परिवार सूखे में भी, कितना भी अकाल आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, हमारी नौकरी नहीं रहे, हमारी आमदनी नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तब भी हमें चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी हम फलवंत होंगे, हमारा परिवार फल प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। इस नदी के किनारे, कौन सी नदी है ये भाइयों बहनों, जो परमेश्वर ने इतना स्ट्रेस देकर हमसे कहा है? जी हां, मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, ये है परमेश्वर की नदी। अगर आप और मैं अपने आप को प्रभु के वचन, जो कि दिस इज द लाइफ ऑफ वाटर, दिस इज द लिविंग वाटर, जो कि एक जीवित नदी है, हमारा जीवन प्रदान करने वाला यह नदी, परमेश्वर की यह नदी, अगर हम अपने आप को इस नदी के, परमेश्वर के वचन रूपी नदी के किनारे अपने आप को अगर लगाते हैं, और हम अपने विश्वास को, हमारे विश्वास की जड़ों को परमेश्वर की इस नदी में हम गहराई में जाने देते हैं, और परमेश्वर के इस वचन की गहराई में छुपे हुए परमेश्वर ने जो हमसे बातचीत करता है, इस पर मनन कर, इसकी गहराइयों में उतर कर, इसकी गहराइयों में छुपे हुए परमेश्वर के रहस्य को ग्रहण कर, उन आशीषों को ग्रहण कर, जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी आंधी आए, कितने भी बड़े तूफान आए, परमेश्वर हमें उखड़ने नहीं देगा, परमेश्वर हमें टूटने नहीं देगा। परमेश्वर का यह वादा है। और इस जीवन रूपी जल के किनारे जब भी हम अपने आप को रखेंगे, जितना इसके नजदीक रहेंगे, जितना इसको डेली हम रोजमर्रा में इस पे मनन करेंगे, और जितना हमारे विश्वास की जड़ों को इसकी गहराइयों में उतारेंगे, परमेश्वर उतना हमें बल देगा, उतना हमें आशीषित करेगा, उतनी हम पर अनुग्रह करेगा, और हमें वो शक्ति प्रदान करेगा कि आज मर्रा के इस जीवन में जिस तरह से चारों ओर महामारी फैली हुई है, इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर हमारे एक भी पत्ते को मुरझाने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे इस वृक्ष की, परिवार रूपी इस वृक्ष की एक भी डाली को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे इस वृक्ष रूपी परिवार के एक एक फल को सुरक्षित रखेगा, और सूखे में भी वह लगातार अपनी ऋतु में फलेगा। परमेश्वर का यह वादा है। लेकिन यह वादा हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दुष्टों की युक्तियों में, ठट्टा करने वालों के बीच में और पापियों के साथ न चलना, न बैठना और न खड़े होना, जब हम इन तीन चीजों से दूर रहेंगे और परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन कर उसकी व्यवस्था में प्रसन्न रहेंगे, तो यह प्रॉमिस, यह वादा जो परमेश्वर ने हमसे किया है, मेरे और आपके जीवन में फलवंत होगा, मेरे और आपके जीवन में कार्यरत होगा, मेरे और आपके जीवन में आप उसको ग्रहण कर परमेश्वर की आशीष पाएंगे, परमेश्वर के उस शक्ति को पाएंगे, परमेश्वर के उस बल को पाएंगे, और चारों तरफ लोग आपके परिवार को देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे क्या चीज इनके पास है जिसके कारण यह परिवार इतना फलवंत है। लोग परमेश्वर के प्रकाश को आपके परिवार के द्वारा देखने पाएं, लोग आपके परिवार के द्वारा जीवित परमेश्वर को जानने पाएं। इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर अपने जीवन के विश्वास की जड़ों को परमेश्वर के इस नदी रूपे वचन पर गहराइयों में जाकर रोज इस पर मनन कर, इसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहकर आप अपने परिवार को, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर के उस प्रॉमिस को आप ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज सवेरे प्रभु जी इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत करी। कितना ही सुंदर प्रॉमिस, कितना ही सुंदर वादा तूने हमसे किया है प्रभु जी, कि तेरी जो तू हमसे चाहता है कि उन बुराइयों की तीन चीजों से दूर रहकर
तेरे वचन में मनन कर प्रभु जी, दिन रात मनन कर और तेरी व्यवस्था में प्रसन्न रहें, तो प्रभु जी तू हमें उस वृक्ष के समान आशीषित करेगा, उस वृक्ष के समान जो नदी के किनारे लगता है प्रभु जी, जिसकी जड़ें उस नदी की गहराइयों तक जाती है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कितनी सुंदर तुलना तूने हमारी की है प्रभु जी। और इस वृक्ष का एक भी पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं और अपने ऋतु में हर वर्ष वो फलेगा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे एक एक परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, इस कलीसिया के एक एक परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस कलीसिया को तूने इतना आशीषित किया, अनुग्रहित किया प्रभु जी। यह कलीसिया प्रभु जी निरंतर प्रभु जी तेरे विश्वास में बढ़े प्रभु जी। इस कलीसिया में प्रभु जी एक एक व्यक्ति प्रभु जी अपने जीवन में इस आशीष को पाए और कलीसिया में आकर अपने जीवन की गवाही दे कि किस तरह से मेरे प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया के एक एक परिवार को फिर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपने मजबूत भुजाओं में उन्हें संभाल कर रख। इस बड़ी महामारी में प्रभु जी कोई भी व्यक्ति की क्षति ना हो प्रभु जी, कोई भी मेंबर्स प्रभु जी इस बीमारी से प्रभु जी सुरक्षित रहें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया की सारी आवश्यकताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज के वचन से प्रभु जी हमने जो कुछ भी सुना समझा प्रभु जी, उसको प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण कर प्रभु जी, सिर्फ उसको सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुयायी होकर प्रभु जी उसको ग्रहण कर उसके अनुयायी होकर चल रहे बनने वाले बन सके प्रभु जी। और जो भी प्रॉमिसेस प्रभु जी तूने जो भी वादे अपने वचन में किए हैं, उन एक एक वादों को प्रभु जी हम क्लेम कर सके प्रभु जी, उसको हासिल कर सके हमारे जीवन में प्रभु जी, उसके लिए हमें बलवंत कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कलीसिया के सारे पासवानों को धन्यवाद देते हैं, उनकी लीडरशिप में प्रभु जी, उनके नेतृत्व में इस कलीसिया को प्रभु जी बहुतायत में तू आशीषित कर रहा है और अनुग्रहित कर रहा है प्रभु जी। हर रविवार को प्रभु जी अनेक लोगों के द्वारा प्रभु जी तू वचन में से प्रभु जी बातचीत करने का मौका दे रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस कलीसिया के दरवाजों को तूने खोल के रखा है प्रभु जी, बहुतायत में आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु जी। कलीसिया की तमाम आवश्यकताओं को आशीषित कर प्रभु जी, आवश्यकता अनुसार प्रभु जी उन्हें आशीषित कर और अनुग्रहित कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आदर महिमा तुझको देते हैं, शुद्ध नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये समय होगा हम ऑफरिंग करेंगे। गीत नंबर 206 206। Amen.
हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पेंतिकोस्त में अपने विश्वासियों के हृदय में अपना पवित्र आत्मा डाला और उसके द्वारा पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को स्थापित किया है। हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपनी इस कलीसिया को स्थापित किया। हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपनी इस कलीसिया को में हमको भी मिलाया है और तूने अपने वचन और सैक्रमेंट को हमें दिया है, जिसके द्वारा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमको पवित्र किया और करना चाहता है। हम उससे विनती करते हैं कि अपना पवित्र आत्मा हम पर, हमारी मंडियों पर और हमारे घरानों पर उठे। ये पवित्र आत्मा हमारे ठंडे और मन हृदय को उभार, हमें पाप से शुद्ध कर, हमारा विश्वास बढ़ा, हमें एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न कर, जिसमें हम मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता की रक्षा करें। हे सत्य के आत्मा, अपनी सच्चाई में हमारी अगुवाई कर और जो कुछ जीवन और भक्ति से और तेरी महिमा और हमारे परम सुख से संबंध रखते हैं, सो हमें दे। हमारी सुन हे प्रभु, तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। आप जहाँ कहीं हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे स्तुति करनी हो। हमारे दिन भर की आज मिले और जिसने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और परीक्षा में डाला बुराई से बचा। इतिहास पराक्रम महिमा सदा तेरे। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सबका चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हें प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अंतिम गीत 457 नंबर का होगा। गीत नंबर 457 किताब में से 457।
जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे।